मुनिगिरेती में सरस मेला आयोजित। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग मंत्री ने फल स्टॉलों का किया निरीक्षण। बीजेपी का आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान काशीपुर जिला अध्यक्ष ने दी जानकारी। हर घर स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। ऋषिकेश में साई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। ड्रग लाइसेंस कैंसल स्टोर पर दवाइयों की हो रही बिक्री। एसडीएम ने ड्रग इंस्पेक्टर को दिया अग्रिम जांच के निर्देश। चौखोटिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति बदहाल। क्षेत्रवासियों से निकाली विशाल जन आक्रोश रैली। डॉक्टर दो या गोली मार दो जैसे लगाए नारे। नैनीताल में दीपावली से पहले निकाला गया फ्लैग मार्च। एसएसपी ने त्यौहार को शांतिपूर्ण बनाने का दिया आश्वासन। 70 संदिग्ध गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे। सीएम धामी ने गुप्तकाशी में चतुर्थ सीमांत पर्वतीय बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विधायक आशा नौटियाल भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गुप्तकाशी का, जहां सीएम धामी विज्ञान महोत्सव में उपस्थित छात्र छात्राओं और अतिथियों को संबोधित कर रहे हैं। घर में पैदा होने वाला एक बालक जो जीवन के अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों का सामना करते हुए वो राष्ट्रपति भवन तक का सफर तय करता है। देश से सब वैज्ञानिक बनते हैं। सबसे बड़ा योगदान देने वाले वैज्ञानिक कोई तो वो हमारे प्रोफेसर कलाम थे। ऐसे कलाम जिन्होंने जीवन की सभी परेशानियों का सामना, उनको स्कूल में बैठने के लिए एक बोरी का कट्टा भी नहीं मिलता था। टाट पर बैठकर आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे क्लासरूम बन गए, लेकिन उस समय में बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उन परेशानियों के बावजूद भी उन्होंने जीवन में रुकना स्वीकार नहीं किया, यात्रा में थकना स्वीकार नहीं किया, अनवरत रूप से चलते रहे, बढ़ते रहे और जीवन की सर्वोच्च ऊंचाइयों को उन्होंने छूने का काम किया। और उनके भारत के सर्वोच्च पद तक की जीवन यात्रा इस बात का प्रतीक है कि जब सपने सच्चे होते हैं तो कठिनाइयां रास्ते नहीं रोक सकते। मंजिल उनको प्राप्त होती है, रास्ता उनको मिल जाता है, उनका लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कलाम साहब हमेशा कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोने पर देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, हमेशा जागने के लिए प्रेरित करते हैं। वही सपने होते हैं। और आज का ये बाल विज्ञान महोत्सव उसी स्वप्न को आगे बढ़ाने का प्रयास है। इसलिए ये केवल एक कार्यक्रम नहीं है। आप लोगों को अच्छा जरूर लगा होगा। यहां पर अपने अपने दूर से आए हैं, उत्तरकाशी से आए हैं, बागेश्वर से आए हैं, पिथौरागढ़ से, चंपावत से, चमोली से, इन सभी जनपदों से आप सब लोग रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। इससे पहले भी हमारे 3 महोत्सव ऐसे हो चुके हैं, वो भी अलग अलग स्थानों पर आयोजित हुए थे। आपके लिए और आपसे पहले जिन्होंने इस विज्ञान महोत्सव में प्रतिभाग किया होगा, सच में उनके लिए जीवन का एक ये नया अनुभव भी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि ये बाल विज्ञान महोत्सव आपके सपनों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। और जो प्रोफेसर कलाम की सोच है, जो वो हमको एक सोच देकर गए, इसलिए केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा, जिज्ञासा और नवाचार से उनको परिचित कराने का एक उत्सव है। जो एक उत्सव हमारा दीपावली आने वाला है। अभी कुछ ही दिनों के बाद 4-5 दिनों के अंदर दीपावली का हमारा महाउत्सव होने वाला है। उससे पहले भी ये हमारे इस सीमांत क्षेत्र के जो भविष्य के हमारे कर्णधार है, उनके लिए एक बड़ा उत्सव यूकोस्ट के द्वारा यहां पर आयोजित किया गया है। मैं यूकोस्ट की टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारे सीमांत क्षेत्र उत्तराखंड के प्रवेश द्वार होने के साथ साथ देवभूमि की आत्मा के प्रहरी भी हैं। आप सबको पता होगा, अभी 22 अक्टूबर 2022 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले बाबा केदार के दर्शन करे थे उन्होंने।
फिर भगवान बद्री विशाल के दर्शन करे, और उसके बाद सीमांत गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, उस गांव में वहां के लोगों के बीच में संवाद का कार्यक्रम उन्होंने स्थापित किया था। और उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उद्घोष किया गया कि अब माड़ा गांव जैसे जो हमारे सीमांत के गांव हैं, वो गांव अब भारत के, जिनको अंतिम गांव कहा जाता था, भारत के अब अंतिम गांव नहीं होंगे, वो भारत के पहले गांव होंगे। और पहले गांव के रूप में उनके सभी प्रकार के विकास से संबंधित, नीतियों से संबंधित सभी प्रकार की चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। मुनिकीरेती में आयोजित सरस मेले के 9वें दिन ग्राम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर सभी का स्वागत करते हुए उत्पादों और बिक्री की जानकारी लेते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर 1.5 लाख से अधिक का निवेश करने वाले 10 उद्यमियों और निवेशकों को चेक वितरित किए गए। इसके साथ ही अच्छा बिजनेस करने वाले 10 स्वयं सहायता समूह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तरकाशी की संस्कृति सबसे समृद्ध संस्कृति है, जो दिशा दर्शन का काम करती है। आज 4,69,000 से अधिक बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी आजीविका चला रही है। उत्पादों की गुणवत्ता के चलते देश विदेश में इनकी मांग बहुत अधिक बढ़ रही है। महिलाओं के विकास से ही परिवार और समाज मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाए गए। उत्तराखंड में 2 लाख के सापेक्ष 1,63,000 बहनें लखपति दीदी बन चुकी हैं और उनके जीवन में काफी परिवर्तन आया है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में 11 साल में देश ने बहुत तरक्की की है। 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, 10 करोड़ से अधिक लोगों को आवास देने का काम किया गया, 80 से अधिक देशों को खाद्यान्न का निर्यात किया जाता है। इसी तरह लगातार प्रगति करते हुए निश्चित ही 2047 तक भारत विकसित भारत की श्रेणी में होगा। और इसके साथ ही डीएम नीति का हमारे जो मेले होते हैं, हमारी संस्कृति के जहाँ भाग होते हैं, वही व्यापारिक आदान प्रदान भी यहाँ पर होता है। 17 प्रदेशों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं। उनके उत्पाद यहाँ पर बेचे गए हैं और भारत सरकार की मदद से और ग्राम विकास विभाग, इंदिरा विभाग की मदद से ये मेले और जैसा कि मुझे बताया गया कि 10 दिन के अंदर 2 करोड़ से अधिक की बिक्री हमारे क्लस्टरों द्वारा बनाए गए उत्पाद जो कि बेहतर क्वालिटी के हैं, उसको एक अच्छा मार्केट इसके माध्यम से मिलता है। और ऐसे आयोजन लगातार होते रहने चाहिए और हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आज हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें इसके माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत कर रही है। हमारा ये मानना है कि अगर एक बहन मजबूत होती है तो समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और मातृशक्ति को आगे बढ़ाता है। हम लोग का जैसे ही 10 दिवसीय सरस मेला माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरस मेला में जहाँ पे हमारा 17 स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है और आज हमारा 14 तारीख और कल आखिरी दिन बचा है, हमारी 2 करोड़ से ऊपर की सेल गई है। आज माननीय मंत्री जी जो हमारे इस कार्यक्रम के गुल्लक के शुभारंभ में आए थे, उनके द्वारा हमने 10 बेस्ट स्टॉल्स को भी प्रशस्ति पत्र दिलवाया है। उनकी लगभग 1.5 लाख से ऊपर की सेल गई है। और जब आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी बरसात हुई थी तो हमें लगा था कि बरसात हुई है कैसा जाएगा, तो शुरू के 2 दिन बरसात हुई, पर मुझे लगता है कि बरसात भी एक अच्छा संकेत था और बहुत अच्छा लोगों की यहाँ बिक्री हुई है। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पे गुल्लक कार्यक्रम करा, जिसमें हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और 20 इन्वेस्टर्स आए हैं। यहाँ पे मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 70 लाख रुपए के परचेज ऑर्डर हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स को मिले और 36 लाख रुपए की इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट उनको मिला है। तो
तो ये जो प्लेटफॉर्म था बुलक, तो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे जितने भी ग्रामीण उद्यमी हैं उनको हम लोग इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट कराए। इस सरस मेला में हमने वो भी कराया, लखपति दीदी गोष्ठी भी कराई, रोजगार मेला भी कराया। तो मुझे लगता है कि जनपद टिहरी के लिए एक बहुत ही अच्छा 10 दिन का 10 तरह से सरस मेला गया है और हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे कराएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे जैसे हमें मोटिवेट करते रहते हैं, हम आगे अपनी महिलाओं को लखपति दीदी नहीं करोड़पति दीदी बनाएं। शीतकालीन पर्यटन स्थल औली में इन दिनों पर्यटकों की आमद कम होने से पर्यटन कारोबार पर ब्रेक लगा हुआ है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा चरम पर होने के बावजूद पर्यटन स्थल औली का दीदार करने गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं, जिससे औली में दुकान और ढाबा चलाने वाले स्थानीय युवाओं के साथ साथ स्थानीय गाइड, जिप्सी, घोड़ा खच्चर संचालकों और के चेहरों की रौनक गायब हो गई है। ऐसे में एक बार फिर से स्थानीय पर्यटन कारोबार की रीढ़ मानी जाने वाली एशिया की सबसे खूबसूरत लोकेशन में स्थिति ज्योतिर्मठ औली रोपवे को चेयरलिफ्ट प्रभारी राजेंद्र प्रसाद होटल कारोबारी रविंद्र कंडारी ने बताया कि अब चाहिए। मुरादाबाद रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर एक विशेष प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान भारत को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक राष्ट्रीय पहल है। इसका उद्देश्य हर नागरिक को स्वदेशी भावना से जोड़ना, हर घर स्वदेशी का संकल्प दिलाना और वोकल फॉर लोकल का संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के 5 मुख्य पिलर अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड सप्लाई चेन देश की आत्मनिर्भरता की बुनियाद है। कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान का क्रियान्वयन पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। उसी नियमित अपने प्रदेश नेतृत्व द्वारा भी इस आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को नीचे जिले और जिले से भी नीचे वार्डों तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। त्योहार घर में अगर 2 व्हीलर लाना तो मेरे वाला ही लाना, स्कूटर एकदम सॉलिड हीरो। अब त्योहार आ गया तो सही से बोलो ना, स्कूटर थोड़ी है, ई-वूटर है। नहीं यार, ये तो स्कूटर है। अच्छा बताओ, वीडा VX2 में रिमूवेबल बैटरी है। हाँ, कनेक्टेड टेक है। हाँ है। स्टनिंग डिजाइन है। ऑफ कोर्स है। तो हुआ ना ई-वूटर। बेटा वही तो बोला मैंने, बदलते इंडिया का स्कूटर ई-वूटर। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं।
उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर के मोहल्ला अली खां पंजाबी सराय और थाना साबित क्षेत्र से धारा 163 हटाने की मांग करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि उपरोक्त क्षेत्र में बीती 21 सितंबर को अकस्मात घटी घटना के बाद मोहल्ला अली खां पंजाबी सराय और थाना साबित के कुछ हिस्सों में धारा 163 लगाकर रात शाम 7 बजे के बाद आवागमन और दुकानों को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया जाता है, जिससे क्षेत्र में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्षेत्रवासियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दीपावली पर्व नजदीक है, ऐसे में छोटे व्यापारियों, फुटकर कारोबारी एवं उक्त क्षेत्रवासियों के लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी दवाई, दूध और अन्य कार्यों के लिए भी कई बार संध्या 7 बजे से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य, दवा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण कई परिवारों के सदस्यों को स्वास्थ्य और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिलने गए थे और हमारी उनसे मांग थी कि धारा 163 जो कम से कम आज से 25 दिन पहले यहाँ पर एक लोकल एक विवाद के बाद लगी, तो उस धारा 163 को लगे हुए अब काफी समय हो गया है और कोई कारण हम लोगों को नजर नहीं आता। आज यहाँ पर सारी शांति व्यवस्था बनी हुई है। और आगे बढ़ेंगे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एसडीएम ने मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की है। जहां आपको बता दें कि ऋषिकेश एम्स के निकट एसडीएम योगेश मेहरा ने साई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस ड्रग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद भी मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की बिक्री होती पकड़ी गई। दुकान का शटर डाउन कर दवाइयों की बिक्री करता पकड़ा गया कर्मचारी। दुकान का शटर खोला तो भारी मात्रा में दिखाई दिया दवाइयों का स्टॉक। एक्शन लेते हुए एसडीएम ने मेडिकल स्टोर की ओर सील किया। सील के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की मेडिकल स्टोर संचालक को दी हिदायत। कार्रवाई से पहले एसडीएम ने गोपनीय रूप से पूरे मामले की जांच करवाई। कार्रवाई के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक बार बार डालता रहा बाधा। ड्रग विभाग 1 महीने पहले मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कर चुका निरस्त। मेडिकल स्टोर संचालक की इस हरकत को प्रशासन ने माना मरीजों की जान से बड़ा खिलवाड़। एसडीएम योगेश मेहरा ने ड्रग इंस्पेक्टर को दिए अग्रिम जांच के निर्देश। के द्वारा कुछ शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी कि साई मेडिकोज का लाइसेंस जो है वो निरस्त होने के बाद भी अवैध रूप से यहाँ पे दवाइयों का जो है वो विक्रय इत्यादि किया जा रहा है, और जिसमें आज एक गोपनीय जांच पहले कराई गई, जिसमें इनका जो शटर है और गेट है वो खुला हुआ पाया गया दुकान से संबंधित, और साथ ही यहाँ पे जो ग्राहक हैं आसपास के वो उनसे भी पूछताछ की गई, तो वो दवाइयां यहाँ से विक्रय किए जाने का प्रारंभिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ। इसके क्रम में तहसीलदार और मेरे द्वारा यहाँ पे पुनः निरीक्षण किया गया, तो दुकान इनकी ऑपरेशनल पाई गई और कोई संतोषजनक जवाब इनके द्वारा नहीं दिया गया, और जो खाद्य संरक्षण औषधि प्रशासन विभाग है उनके द्वारा इनका लाइसेंस पूर्व में निरस्त किया गया है, और पुनः ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देशित किया गया दुकान सील करने के उपरांत कि इसका मुआयना करें, यहाँ पर किस प्रकार की दवाइयां हैं, और जो भी नियम के विरुद्ध संचालन किए जाने पे जो भी कार्रवाई बनती है वो निश्चित तौर पर उनके द्वारा की जाए।
और रुड़की में स्क्रैप के गोदाम पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नोट फॉर सेल की दवाई बरामद की है। इस ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि यह छापेमारी कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। जैसे ही विभाग के द्वारा मौके पर कार्रवाई की गई तो अधिकारियों के पूरे मंजर को देखकर होश उड़ गए। बिना किसी लाइसेंस और पंजीकरण के बड़े लेवल पर यह कारोबार किया जा रहा था। सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि यह दवाई आसपास क्षेत्र में चल रहे झोलाछाप डॉक्टरों को दी जा रही थी और करीब 12 प्रकार की दवाइयां यहां से बरामद हुई। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि स्क्रैप के गोदाम में भारी मात्रा में राजस्थान और एमपी नॉट फॉर सेल वाली मेडिसिन बरामद हुई है। स्क्रैप के कर्मचारियों से जानकारी ली तो उनका कहना है कि यह काम लंबे समय से कर रहे हैं। जब स्क्रैप स्वामी से मौके पर आने की बात कही तो वे आनाकानी करने लगा और मौके पर नहीं पहुंचा। इसी को लेकर पूरे माल को न्यायालय के आदेश के अनुसार सील कर दिया गया है। किया गया था कि रुड़की में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि स्क्रैप यार्ड की यार्ड में जो है कुछ दवाइयाँ जो वहाँ से जो है बेची जा रही हैं, तो हम अपनी टीम सहित वहाँ पे गए थे, जहाँ पे स्क्रैप में जो है कुछ दवाइयाँ मिली, जैसे कफ सिरप थे, बच्चों के कफ सिरप थे, कुछ इंजेक्शन थे, कुछ अन्य दवाएं भी वहाँ पर थी, तो कुछ तो एक्सपायर हो चुकी थी, कुछ वैलिड थी। तो जो राजस्थान और एमपी गवर्नमेंट की थी, गवर्नमेंट सप्लाई की थी, और वहाँ पे जो लोग थे जिनके द्वारा जो है स्क्रैप को अपलोड अनलोड और लोड किया जाता है, उनका कहना था कि ये बाहर से हमारे पास आते हैं। हालांकि जो वहाँ का मालिक है वो वहाँ पे नहीं था और वो बुलाने पर भी वहाँ नहीं आया। और फिलहाल हमारे द्वारा जो है माल को सीज करते हुए और उससे माननीय न्यायालय से परमिशन ली गई है कि जो कस्टडी सीज करके और बहुत जल्दी उस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जिन भी कंपनियों ने ये की दवाएं यहाँ तक पहुँची हैं उस चेन को ट्रेस किया जाएगा और सजा दिलाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे। आगामी त्योहारी सीजन के चलते नैनीताल पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसी क्रम में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने दीपावली पर्व को सुरक्षित बनाने के लिए शहर के प्रमुख बाजारों में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पैदल फ्लैग मार्च निकाला। एसएसपी ने आश्वासन दिया कि इस बार त्योहार भय मुक्त और शांतिपूर्ण होगा। एसएसपी ने शहर में बाजारों और गलियों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दुकानों में कार्यरत व्यक्तियों से सत्यापन संबंधित पूछताछ की और बिना सत्यापन बाहरी व्यक्तियों को अपने प्रतिष्ठान में न रखने के लिए निर्देशित किया। ऑपरेशन सैनिटाइज के तहत एसएसपी मीणा ने स्वयं पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को परखा। पुलिस टीम द्वारा चेकिंग गश्त के दौरान ऑपरेशन सैनिटाइज के तहत 70 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 8 बाबा के शामिल है। पुलिस टीम ने आमजन से अपील की है कि त्योहारों में अनुशासन बनाए रखे। संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। अराजकता को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, आगामी त्योहार के मद्देनजर पुलिस सुरक्षा बढ़ाने हेतु आज हल्द्वानी के जो ये डीजी मार्केट है इनमें एसपी सिटी, सीओ सिटी मेरे द्वारा और पीएससी के कुछ लोग हैं, इसके अलावा थाना पुलिस के कुछ लोग हैं, तो टीमें बनाकर आज एक रैंडम वेरिफिकेशन का ड्राइव हम लोग चला रहे हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो संदिग्ध हैं, किसी ठगी के उद्देश्य से, लूट के उद्देश्य से, कट्टेबाजी के उद्देश्य से घूम रहे हैं, उन लोगों को वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो शहर में एक भीड़ भाड़ बढ़ी हुई है, कहीं दुकानों के आगे अतिक्रमण भी हो रखा है, उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए ये वेरिफिकेशन ड्राइव चला रहे हैं, ताकि जो त्योहार के दिनों आज सुगमता से लोग बाजार में आवागमन कर सके, उनके साथ में कोई अपराधी घटना नहीं हो और साथ ही भीड़ भाड़ होने की वजह से कोई वैसी घटना भी बाजार में नहीं हो। इस वजह से आज वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए। हादसा बढ़ेडी राजपुताना के पास उस समय हुआ जब उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस हाइड्रा मशीन से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही बहादुराबाद थाना प्रभारी अंकुश शर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना खानपुर पुलिस ने क्षेत्र के घने जंगल में कच्ची शराब बनाने के लिए छिपाकर रखे गए हजारों लीटर लाहन को नष्ट कर दिया है। पुलिस ने नशे की जड़ पर सीधा वार करते हुए इस अवैध कारोबार को बड़ा झटका दिया है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के निर्देश पर नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम ने गोपनीय सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए जंगल में छिपी लाइन को खोज निकाला और मौके पर ही नष्ट कर दिया, जिससे अब शराब के उत्पादन पर रोक लगी है। हरिद्वार पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा बने और अपने आसपास नशीले पदार्थों या अवैध शराब के कारोबार से जुड़े कोई भी सूचना पुलिस को दे। सूचना देने पर वाले का नाम और पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। पुलिस का यह कदम देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।